तैयार हो जाइए। इधर आ जाना तो फिर कान में बोलेंगे तुम्हारा। हमसे पूछ लीजिएगा, है ना, बता देंगे। ठीक, ये हो गया था ना यहाँ तक। हम्म? कहीं कोई बैठा है क्या? देखो तो मच्छी। कहीं कभी कोई मच्छर से बैठा होता ना, नहीं चलता है फिर। आगे दूर दूर बैठना दो। जब चालू है बता दीजिएगा, ऑन है यूट्यूब पे। दिख रहा है? ये ठेका हो गया था कंप्लीट। चले। अरे अभियो नहीं चल रहा है भैया ना, वो कहीं कोई बैठल है मच्छर उच्छर है। भागो। पटना वाले सुन पा रहे हैं हमें? ओके ओके ओके। रोहतक वाले भी सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं? बिहार शरीफ सुन पा रहे हैं? हाँ वहाँ तो सुन रहा है। और रोहतक नहीं सुन पा रहा है क्या? उठाइए हाथ। हाँ अरे सुन रहा है भाई, सुन रहा है। चलिए, घर वाले सुन रहे हैं? हैं? हाँ, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा होने लगा? हो गया। हरिओम। 50 तक हो गया था। 51। अब आप लाइव कर सकते हैं। चलिए। ठीक है ना सब? बता दीजिए हो जाए लाइव तो। ओके। देव सजनों, हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्स प्रपोजिशन। और मिक्स प्रपोजिशन में हमने आपको कल 50 तक सिखा दिया था। आज हम लोग 50 के आगे पढ़ेंगे। इसके पहले एक आवश्यक सूचना। जो बच्चे घर बैठ के सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का आदेशानुसार क्लासेस जो है बंद हैं, तो क्लासेस जो घर बैठ के ले रहे हैं, तो कृपया करके अपने घर को एक पढ़ने का माहौल बना के रखिएगा। मतलब ये है कि एकदम सावधानी पूर्वक सही जगह पे अच्छा से बैठ कर, है ना, लेट के नहीं भाई साहब, बैठ कर, ठीक है ना। और आस पास में खाने पीने का कोई चीज़ें कृपया न रखें, दूर रखें। चाय पानी कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं चलेगा, ठीक है ना। पानी चल जाएगा, सादा पानी, है ना, चल जाएगा, ठीक है। और कुछ न रखें। और पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ें, है ना। और खिड़की बंद रखें। ध्यान बाहर चला जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। कभी भी दुर्घटना हो सकता है। खिड़की दरवाजे बंद करके आराम से पढ़ें, ठीक है ना। ठीक है, छत पर बैठ के पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बस मोबाइल पे ध्यान हो, ठीक है ना। चलिए, सब तैयार हैं?
घर में रहें, स्वस्थ रहें। सरकार का जो आदेश है कि कोरोना के कारण से मतलब बाहर न निकले, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, सरकार हम लोग के बारे में अच्छा सोचती है। और रियल में जो है दिल्ली में केसेस कुछ तो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहें, घर में रहें, इधर उधर भटके नहीं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक ठेकेदार एक काम को पूरा करने के लिए 200 मजदूरों को काम पर लगाता है। वे सभी एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 भाग काम समाप्त कर देते हैं। 10 दिन में 5/6 वर्क जो है फिनिश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। उसके बाद सभी वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, जिसके कारण ऑल द वर्क स्टॉप फॉर द 4 days। सभी काम 4 दिनों तक स्टॉप रहता है, 4 दिनों तक बंद रहता है, ठीक है ना। जब तक हड़ताल पे गया तब तक जो कुछ करके गया था उसमें से कुछ काम बिगड़ गया, है ना। मतलब जितना वर्क को कंप्लीट कर दिया था उसका 2/5 काम नष्ट हो गया, है ना। वो जो कर गया था सही से, वो बारिश आंधी तूफान आया तो टूट फूट के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो जो कंप्लीटेड वर्क था उसमें से 2/5 वर्क जो कंप्लीटेड था, पहले से ऑलरेडी हो चुका था कंप्लीटेड, है ना, उसका 2/5 वर्क जो है डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है ना। तो शेष काम को अब 150 मजदूर हैं, कितने दिन में करेंगे। रिमाइंड वर्क कंप्लीट 150 नंबर वर्कर्स इन हाउ मेनी डेज, है ना। शेष काम को 150 वर्कर जो हैं कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन सबको ना। देखिए मैं जैसे समझाऊंगा वैसे समझिएगा, ठीक है ना। एकदम नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, घर में बैठकर आराम से पढ़ें, ठीक है ना। सब लोग सुन रहे हैं मेरे बात को। आइए मैं समझाता हूं। देखिए 200 मजदूर 10 दिनों में 5/6 पार्ट द वर्क फिनिश्ड, है ना। आप सभी मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। 200 वर्कर 10 दिन में 5/6 काम करके चले जाते हैं। तो 5/6 काम तो फिनिश कर दिए, तो 1/6 वर्क तो अभी भी लेफ्ट बचा हुआ है। यस और नो। 5/6 पार्ट ऑफ वर्क फिनिश्ड हो गया, खत्म हो चुका है। तो 6 में से 5 वर्क कंप्लीट हो गया, तो अभी भी 1/6 पार्ट ऑफ वर्क लेफ्ट, है ना। अभी भी 1/6 भाग काम बचा है। यस और नो। यस, अभी भी 1/6 काम बचा हुआ है, ठीक। ये 5/6 से भाग दे दिए तो पूरा काम आ गया, ठीक है ना। तो 5/6 10 डेज में कर दिया, ठीक। अब 150 मजदूर कितने दिन में करेंगे काम। लेकिन ये हुआ क्या कि पहले से 1/6 तो बचा हुआ था, और जो करके गया था, कितना करके गया था, 5/6 वर्क फिनिश करके गया था, और उसका 2/5 जो है डिस्ट्रॉय हो गया, काम बिगड़ गया ना। तो 5/6 का 2/5 उसको और करना पड़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। 5/6 का 2/5 काम और करना पड़ेगा, है ना। जैसे क्या हुआ कि सड़क बनाया और हड़ताल में चला गया, मालूम चला आंधी तूफान आया, तो मालूम चला धीरे धीरे जो है उस सड़क टूट गया, फिर से आके मरम्मत करना पड़ेगा उसको, है ना। या आप लोग ऐसा, कुछ लोग जो पहला बार जो है बाहर रहते हैं तो रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बनाना नहीं आता है लोगों को, तो क्या करते हैं, पहले 2-4 बेल के रख लेते हैं, नहीं ना करते हैं, नहीं आता है क्योंकि भाई वो धीरे धीरे बेलने के चक्कर में वो रोटी जल जाती है, और दूसरा यहाँ तैयार नहीं होता, फिर गर्म में डाल देते हैं और फिर जल गई। तो हाँ, सब लोग करते हैं, हम लोग के साथ ऐसा हुआ था, देखो। तो रोटी जब बनाने लगते हैं तो पहले जो पेपर में सब बना के पहले ही 4-5 रख दिया स्टॉक में माल, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमने कहा कि हम लोग को 10 रोटी बनाना था, मान लीजिए 2 लोग थे, 2 लोग का 10 रोटी बनाना था, तो हमने कहा कि 10 रोटी बनाना था, तो हमने 8 रोटी बेल लिया, पहले ही बेल वाल के रख दिया। तो कितने और बेलना है, 2 रोटी और बेलना है, ठीक।
हुआ क्या कि वो 8 रोटी पहले से बना के रख दिए थे पेपर पर, उसमें से 3 रोटी चिपक गया। पेपर में चिपक जाता है ना, उठाते हैं, अरे मैं बन गया भारत का, है कि नहीं? उठाते, तजुर्बा है भाई, देखिए होता है। मान लो 2 ही रोटी मानते हैं, 2 रोटी डैमेज हो गया। या कभी कभी नहीं होता, मम्मी पूरी बना के लिए रखती है पहले करके, क्योंकि पूरी तो धान धान बनता है ना, रोटी तो है एक बार फास्ट तेल में चलता है, तो मम्मी पहले ही पूरी बेल बल के रख लेती है कुछ, है ना। और अब छोटे बच्चे थे, गए और एक था तो मार दिया पूरी पर, छोटा बच्चा नहीं तो लड़के गया पीछे से आके थप थाली पर मार दिया, एक था, है ना। तो क्या हो गया, नहीं कच्चा पूरी में गधा थाली में कढ़ाई में नहीं हाथ डालेगा, वो नहीं समझा। कैसा आदमी है ना, जो बना के बेल के रखा था ना, उसमें जाकर बच्चा हाथ मार दिया तो मीटर गया, कोई एक आध को डैमेज हो गया, समझ रहे हैं ना। आए भाई साहब, मम्मी तुम्हारी जैसी मम्मी नहीं थी कि बेलन से मार देगी, इसकी मम्मी प्यार की, बेटा ऐसे नहीं करते, समझाई, नहीं समझे। अपनी कहानी सुनाता है कि हम बचपन तो बेलन खा लिए थे, हमने रोटी मिटाया था, मम्मी मारी बेलन से मुंह पर, देखो एक दांत अभी टूटा है इसका। तो अपनी बात नहीं बताते, जन समुदाय के बारे में सोचते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता, देखिए सबके साथ होता है, मम्मी बेलना से मारती है, ऐसे कैसे मार देते से, नहीं मारना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं मारिएगा, है ना, आप लोग मत मारिएगा कम से कम, ठीक है ना। समझाइएगा बच्चों को, बच्चा काम ही है बदमाशी करना। आप बड़ा होके जाते हैं रोटी मारने में हाथ मारते हैं, कोई मारेगा नहीं ना, वो बच्चा है, उसका काम ही है बिगाड़ना, नहीं समझा। वो नहीं करेगा तो कब बुढ़ापा में करेगा, नहीं समझा। इसलिए बच्चों को मारते नहीं, उसको प्यार से समझाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 8 रोटी आपने बेल के रखा था, 2 रोटी बिगड़ गया, तो एक तो पहले से 2 बनाना था, जो पहले से 10 में से 8 बनाए थे, 2 2 बनाना था ही, और 2 और बिगड़ गया तो मुझे 2 और बनाना पड़ गया ना। तो अब कितना बनाना पड़ेगा, 4। तो जो पहले से रिमेनिंग वर्क था ओ, और जो डैमेज हुआ ओ, उस सब मिलाकर रिमेनिंग वर्क अब बढ़ गया। समझ में आया? बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। तो 5/6 काम करके गया था, तो 1/6, 1/6 काम बाकी है। कितना बाकी है? तो 1/6 तो करना ही था आपको। अब जब करके गए थे 5/6, कितना कर गए थे, और उसमें से 2/5 डैमेज हो गया, दैट मीन्स द 1/3 आपके लिए काम और बढ़ गया, यही ना। 5/6 का 2/5 कितना होता है, इतना ही होता है। तो ये तो करना ही था, ये और करना पड़ जाएगा, है ना। 1/6 तो पहले से करना था, और 1/3 और करना हो गया। एलसीएम 3 दूनी 3 मतलब कितना हो गया, 1 मतलब इतना काम करना है, और कितना काम करना है, 1/2। कितना काम करना है, 1/2। तो यहां पर 1/2 और लिख दिए। समझ में आया या नहीं आया? मतलब 1/2 वर्क और हमें करना होगा। समझ में आ गया? कितना करना होगा, 1/2। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। तो 200% 10 डेज में 5/6 काम करेंगे, और 150 वर्कर्स कितने दिन में कितना काम करना है, आधा। ठीक है ना। आधा से भाग देने से क्या निकल गया, ये पूरा काम। आपको मालूम है ना कि आधा से भाग देने से क्या निकलता है, तो ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, समझिए, है ना। तो 200 व्यक्ति 10 दिन में इतना काम करते हैं, तो 150 व्यक्ति कितने दिन में आधा काम करेंगे। समझ में आया? ओके। अब यहां पर हम तामझाम करें, इफ 6 को ऊपर ले जाऊं, ये जो 6 लिखे थे ना भैया जी, ले जाऊं, ये 6 चला गया ऊपर, और यहां जो 2 लिखा था ना भाई साहब, इसको भेज दूं, 2 चला गया ऊपर। आप आराम से करते रहना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ। काट छाट शुरू किया जाए। ऐसे कैसे कट गया, ये करिए 100 दूनी 50 दूनी 50 तिहाई, काट दू 3 दूनी 5 दूनी 2 दूनी 4 दूनी। तो इसका मतलब ये लोग 8 दिन में करेंगे काम को। क्या आपको हार्ड लगा? कुछ नहीं, आप न पढ़े, देखो
ये समझ में आया? 8 आ गया, ठीक है ना? तो सुनिए, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो हम बोलेंगे 8 दिन। और कभी गलती से ये पूछे कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ऐसा पूछा नहीं है लेकिन पूछ दे तो पहले कितना दिन हुआ? 4 दिन, हड़ताल 8 दिन और 8 4 12 और 10 22। तो यदि हमसे ये पूछे, यदि हमसे ये पूछे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना? यदि हमसे पूछे तो ऐसे बनाएंगे। यस और नो, समझ में आया? तो 22 हो गया आंसर। 18 8 4 12 10 22, ठीक है ना? पूरा कितने, पूरा काम बोले कितने दिन, तो बोलेंगे 22 दिन। और सिर्फ बोलेंगे शेष काम कितने दिन में, तो क्या बोलेंगे? 8 दिन। किसी को दिक्कत? देखो भाई, यही तो आप जानते हैं, 200 आदमी 10 दिन में 5/6 काम करते हैं। 150 आदमी कितने दिन में करेंगे शेष काम? तो यहां तक तो आप समझ गए थे। बस इसमें नया क्या है, जो बिगड़ा वो और जुड़ जाएगा, यही ना? जो काम बिगड़ गया वो काम और इसमें ऐड हो जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत हुआ? हार्ड लगा? किसी भाई बंधु समझ में आया भाई तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए फटाफट। जितने बच्चे यूट्यूब पे लर्निंग ऐप पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बनाइए घर पे फटाफट। आगे सबका, किसी को दिक्कत? सबका यस है? एक बच्चा नो लिख रहा है। कैसा आदमी है, कभी रोटी नहीं पकाया लगता है। देखिए, मैं आपको नहीं आता, यहां देख लो क्या था क्वेश्चन। 200 आदमी 10 दिन में 5/6 काम करते हैं, यस और नो? फिर 150 आदमी कितने दिन में करेंगे काम? कौन सा काम? 5/6 कर दिया तो 1/6 बच गया, और 5/6 किया था उसका 2/5 डैमेज हो गया, तो डैमेज हो गया तो कितना बच हो गया? 1/3 और करना पड़ गया। इसका का मतलब मल्टीप्लाई होता है, का मतलब इसका 2/5 है ना, 2/5 ऑफ 5/6 है ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 1/3 काम और करना पड़ गया। तो भैया 1/3 का मतलब 3 दूनी 6, 3/6, 3 दूनी 6 क्या आ गया? 1/2। यस और नो? तो यहां पर 1/2 ही नहीं लिखेंगे, यस और नो? मैंने कहा भैया ये 6 को ऊपर ले जाओ, क्या दिक्कत है? ये 2 को ऊपर ले जाओ, क्या दिक्कत है? कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ना है। काटिए, 2 3 और 3 5 50 15 हो गया ना, और 50 चौके, यही ना? और 5 दूनी 10, कितना? 8 हो गया। कैसे भी काटो 8 दिन ही आएगा। आंसर आया। पटना वालों को आ गया, बिहार शरीफ वालों को आ गया, रोहतक को आ गया, नहीं आया तो उठाइए हाथ। आया? बनाइए भरत जी में। क्वेश्चन साफ नहीं आ रहे? क्वेश्चन साफ आ रहे हैं ना यूट्यूब पर? देवी और सजनों, बोलो बोलो आया, सबको मजा आया? साफ साफ तो दिख ही रहा है, ठीक है ना? इधर बेटी खाली है, देखिए। कोई बात नहीं।
क्या सबका 15 है? क्वेश्चन तो क्लियर आ रहा है, मैं भी देखा मोबाइल में साफ आ रहा है। आप इसको फुल स्क्रीन पहले कर लीजिए ना, इससे करके तो एकदम चकाचक आएगा। भाई साहब आपको चका दिख रहा है ना साहब? साहब सही उत्तर। हाँ, नेटवर्क कम वाला होगा तो धुंधला दिखा होगा। चलिए, आ रहा है ना? हाँ, हम भी देखें आ रहा है। और नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलिए, सबका आंसर 15 डेज है। ओके, आइए देखते हैं। एक ठेकेदार 200 मजदूरों को काम पर लगाया। वे सभी मिलकर 10 दिन में 2/3 काम कर दिए। कितना किए? 2/3। 200 मजदूर 10 दिन में कितना काम किए? 2/3। तो कितना काम बाकी है? 1/3 बाकी है। 2/3 कर दिए तो 1/3 बाकी है। समझ में आया? 2/3 कर दिए तो 1/3 तो बाकी है। अब सुनो क्या हुआ कि सभी 5 दिनों तक हड़ताल पे रहे। अब 100 मजदूर हैं। 100 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे? यदि काम का 1/4 डैमेज हो गया तो काम कितने किए थे? 2/3, है ना? 2/3 काम किए थे और 2/3 में से 1/4 डैमेज हो गया। आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? 2/3 वर्क कंप्लीट कर गए थे, उसका 1/4 काम डैमेज हो गया। तो भैया 2 दूनी 4, कितना डैमेज हो गया? 1/6। तो ये काम बिगाड़ दिया ना। 1/3 तो पहले से था ही, 1/6 और करना पड़ गया। ठीक है, तो डैमेज वाला पार्ट और ऐड कर देंगे ना। एलसीएम कितना हो गया? 2 + 1, 3/6। काट दो, 3 दूनी 6, 1/, तो ऐसे करके 1/2 हो गया। यस ना? अभी इसको भेज दूं ऊपर। भैया जी आप ऊपर चलिए, थक गए होंगे। ये 3 ऊपर चला गया और ये 2 ऊपर चला गया। 100 दूनी ढाई सा उड़ गया। आप समझ रहे हैं ना? और 2 से ये कट गया। 5, 5 3 कितना हो गया? 15 डेज। यस और नो? चलिए, बहुत अच्छा। ओके ओके ओके, ठीक है, सबको समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने के बाद जैसे जाता है हड़ताल पर, आदमी का दिमाग भी हड़ताल पर चला जाता है, लेकिन दम इसमें नहीं है कि नहीं? और जो लेट जो ज्वाइन करते हैं लर्निंग ऐप या यूट्यूब पर लेट ज्वाइन करते हैं क्लास, वो कृपया करके पहले पीछे बैक करके देख लीजिए, है ना? मतलब उसमें सिस्टम होता है ना यूट्यूब में बैक करने वाला, पीछे घसका कर देख लीजिए तो समझ में आएगा। ठीक है, बीच में से कूदेंगे तो भैया हमेशा मारे जाएंगे, है कि नहीं भाई साहब? युद्ध में बीच में नहीं कूदना चाहिए, साइड से करो, है ना भाई साहब? यहाँ देखिए, हरिओम हरिओम। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या 10 पुरुष एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं? 60 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 10 पुरुष ने काम शुरू किया, 10 दिनों के बाद सभी पुरुष काम छोड़ चले गए। ओहो, शेष काम को 10 महिला कितने दिन में करेगी? काम तमाम। ऐसा कितने एग्जाम्पल हैं? 2, एक हम एक आप। ठीक है, यहां देखिए 10 मेल ऐसा करवाए थे ना। 10 पुरुष एक काम को 30 दिन में करते हैं। 10 मेल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 10 पुरुष एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 60 फीमेल्स, 60 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में काम, 60 फीमेल्स, 60 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में समाप्त करती हैं। 60 फीमेल्स कंप्लीट सेम वर्क इन
10 डेज। 60 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती हैं? 10 डेज में। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है सबको? काटू 30 दूनी और 10 से, तो मेल बराबर 2 फीमेल, तो मेल फीमेल का जो कैपेसिटी का रेशियो हो गया वो 2:1। हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेल फीमेल का जो कैपेसिटी का रेशियो हो गया 2:1, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? 10 पुरुष 30 दिन में करते हैं, 60 महिलाएं 10 दिन में करती हैं। काट छाट करके रेशियो आ गया मेल और फीमेल का जो कैपेसिटी, जो एफिशिएंसी उनका है, उनका रेशियो आ गया 2:1। ये 2 काम करेंगे तो ये 1 काम करेंगे। समझ में आ रहा सबको देवी और सज्जनों? ओके, अब देखिए क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, एक मतलब एक डायग्राम टाइप का, तो कभी गलती नहीं होगा। कहा कि 10 पुरुषों ने काम शुरू किया। कितने पुरुष ने? 10 पुरुषों ने काम शुरू किया और 10 दिन तक काम किया। 10 पुरुषों ने 10 मेल्स स्टार्ट द वर्क। 10 पुरुषों ने काम शुरू किया और 10 दिन बाद सभी पुरुष काम छोड़ दिया। अब क्या बोला? 10 महिला 10 फीमेल जो बचा हुआ काम है उसे कितने दिन में करेगी, है ना? शेष काम को 10 फीमेल्स कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, है ना? शेष कार्य को 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? क्वेश्चन दिखाई दे रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, यहां देखिए, आप इसका ऐसे बनाइएगा। 10 पुरुष ने 10 दिन में किया। 10 दिन किया, खत्म नहीं हुआ अभी, 10 दिन किया। उसके बाद 10 महिला कितने दिन करेंगी? 10 फीमेल्स, 10 महिला इन हाउ मेनी डेज, डी लिख दिया, ठीक है ना? तो 10 महिला कितने दिन करेंगी? पहले पुरुष ने काम किया, फिर महिला काम करने आई। पहले इतना काम हुआ, बाद में इतना काम हुआ, पहले इतना काम, बाद में इतना काम, पूरा काम हो गया। नहीं समझाई बात? पहले 10 पुरुष ने काम किया, फिर महिला काम की, पहले काम हुआ, बचा हुआ महिला कर दी, तो काम क्या हो गया? समाप्त। अब इसे बराबर करने के लिए कोई भी पूरा काम को ले आइए, चाहे पुरुष को ले आइए चाहे महिला को, आपको क्या इच्छा है देख लीजिएगा। जो सुविधाजनक, जो अच्छा नंबर हो, कटने छटने अच्छा सा, उसको महिलाओं के ले आता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, 60 फीमेल इन 10 डेज, ठीक है? तो यहां पर लिख दिया, क्योंकि ये भी पूरा काम है और ये भी पूरा काम है, तो कोई भी क्वेश्चन ला सकते हैं। मेरे हिसाब से ना चलें, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? जो भी आपको लगे आप जरूर तो मेल ले आइए चाहे तो फीमेल ले आइए, अपने अपने हिसाब से, ठीक है ना? ओके जी। अब जहां जहां मेल है वहां क्या पुट करेंगे, और जहां जहां फीमेल है क्या पुट करेंगे? जहां जहां मेल है क्या पुट करेंगे, और जहां जहां फीमेल है क्या पुट करेंगे? 1 पुट कर दिया। ओके, अब गुना करो, 10 दूनी 20 गुने 10 200, 10 10 100, 100 गुने 2 200 हो गया ना? बोलो ना। ओके, और 10 गुने डी हो गया, क्योंकि एफ का वैल्यू क्या है? 1। और यहां क्या हो गया? अरे अरे महिला 1 है भाई, महिला 1 है, काय की काम करती हैं। 600 हो गया। 60 गुने 10 कितना हो गया? 600। यस और नो भाई साहब, यस और नो? 600 में से 200 गया, क्या बच गया? 400 बच गया। और 400 को हम 10 से भाग दे दिए तो कितना हो गया? मतलब जो महिला आई हैं वो कितने दिन में करेंगे? तो यही हमसे पूछा, शेष काम को 10 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त करने, क्या बोलेंगे? 40। यदि हमसे पूछेगा पूरा काम कितने दिन में हुआ? 10 और 40 50 दिन में। और हमसे पूछा कि शेष काम कितने दिन में हुआ, तो क्या बोलेंगे? 40। यस और नो? समझ में आया देवी और सजनों? यस और नो? आया? मजा आया? वो तो आएगा ही। तो आ गया 40 डेज। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? कोई रिपीट करना चाहते हैं या बोलिए भाई साहब, चाहे लर्निंग ऐप पे, यूट्यूब पे, कहीं से भी पूछना चाहते हैं? आ गया तो यस लिखिए, नहीं आए तो नो लिखिए। और पटना, बिहार से रोहतक, हिसार, जहां भी हैं, नहीं आए तो अपना हाथ उठाइए। किसका? अपना भाई साहब, उठाइए उठाइए उठाइए। कोई नहीं उठाएंगे? सबका आ गया? सबने कमाल कर दिया है, दिमाग नहीं लगाने का। सही बोला बच्चा ने।
थर्ड और फोर्थ क्लास डलवा दो। डाल दिया पहले से। हाँ, इसका पहला क्लास थर्ड फोर्थ 1 2 3 सब डाल दिया है। तीसरे भी डाल ही देगा भाई साहब, तीसरे भी डाल दीजिएगा। ये देखिए, बनाइए प्लीज, यही था ना। सब लोग बनाएंगे, धाए धाए। देवी और सजनों, धाई धाई मारिया। सबका आया भाई साहब, आया आए। कौन आ गया? वाह भाई साहब। बहुत अच्छा। कब कहा गया? नर्सरी क्लास का था। आइए मैं समझाता हूं दोबारा, जिसको नहीं आया। एक बच्चा बोला नहीं आया। देखिए, कहा कि 12 पुरुष, तुम कितना नर्सरी का है। 12 पुरुष एक काम को 4 दिन में अंजाम दे देते हैं, जबकि 15 फीमेल्स, 15 महिलाएं, अरे अरे अरे, ये भी करती हैं 4 ही दिन में। काटो, 4 तिये 12, 5 तिये 15। मेल और फीमेल का रेशियो क्या हो गया? 5:4। मेल फीमेल का रेशियो हो गया 5:4। मेल फीमेल का रेशियो हो गया 5:4। यस और नो? समझ में आया सबको? मेल फीमेल का रेशियो हो गया 5:4। यहां तो क्लियर है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? 12 पुरुष 4 दिन में, 15 महिलाएं 4 दिन में, 4 घर कट गया, 4 दिन 12 15 15 रेशियो 5:4। यस और नो? अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन कहा कि 6 पुरुषों ने काम शुरू किया। 6, ये लाइन लिखने से जो है ना आपको मतलब कहीं गलती नहीं होगा। आगे भी कई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, बहुत घुमाएंगे, लेकिन फिर भी तुम इजी हो जाएगा। लेकिन लाइन जरूर बनाइएगा। 6 पुरुषों ने काम शुरू किया, 2 दिन तक सब काम किया, फिर सभी पुरुष काम छोड़ दिया। फिर का शेष काम को 3 दिन में समाप्त करने के लिए कितने महिला चाहिए? तो महिला नहीं मालूम, मान लो एक्स फीमेल है ना। हमको काम को 3 दिन में, दिन दिया है 3 दिन में समाप्त करना। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन 3 days। हाउ मेनी फीमेल्स विल रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? 23 कार्ड्स को 3 दिन में समाप्त करने के लिए हाउ मेनी फीमेल्स विल रिक्वायर, कितनी महिलाएं होंगी, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? समझ में आ रहा है ना? तो हमारे लिए एक्स फीमेल, तो पहले पुरुषों ने किया, फिर महिला काम की, पुरुष ने किया, महिला ने किया, पूरा काम तमाम कर दिया। यस और नो? ओके, तो ऐसे बनाएंगे 6 मेल इन 2 days, एक्स फीमेल इन 3 days, एक्स फीमेल इन, पहले ये किया, बाद में ये किया, और सब हो गया। कितना भाई? किसको उठा के ले आऊं? महिलाओं को उठा के ले। यहां 4 है, यहां पुट कर दीजिए। अब पुट पट कीजिए, जहां जहां पुरुष दिखे क्या लिखेंगे, और जहां जहां महिलाएं देखेंगी वहां पर 4, महिलाएं दिखेंगी वहां पर 4। ठीक है ना? तो 5 दूनी 10, 10 गुने 6 60, दिखा सबको ना? 5 दूनी 10, 10 गुने 6 60। ठीक है भाई, बताइएगा जी। और 4 तिहाई 12 है ना। एफ के बदले में 4 लिख दिया, एफ के बदले में 4, तो 4 3 12, 4 3 12, x इन 12। यस और नो? 15 चौके 60, 6 चौके 240। यस और नो? 15 चौके 60, 6 और 6 चौके 24। यस और नो?
सबको दिख रहा है? अब इसमें से 60 जाके माइनस कर दो, x गुने 12, 60 माइनस करो, 60 माइनस करो, 160 माइनस करो, 160 माइनस करो, 180, 12 15 180 है। सुनो, कितनी महिलाएं चाहिए? 15। समझ में आया? देखिए कहीं पर है कंफ्यूजन, जो मतलब कंफ्यूज करे आपको, एकदम तार तार अलग है दिमाग, बिल्कुल है ना, कि भाई यहाँ पर 6 पुरुष ने 2 दिन किया, एक महिला मिलकर 3 दिन करेंगी, पुरुष ने किया, महिला की, काम तमाम कर दिया सब मिलकर। यस और नो? अभी समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। और पटना, रोहतक, हिसार और साथ में बिहार शरीफ, यदि नहीं आया तो अपना हाथ उठाइए, ठीक है ना, अपना हाथ उठा सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप भी उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आया तो उठाइएगा, ऐसे में मजा लेने के लिए उठाइएगा, है ना। ओके, चले। एक बच्चा बार बार लिख रहा है, गलत बात, इतने सारे स्ट्रॉबेरी। हाँ, बोल रहा है कि सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का था, है ना, और मैंने आपका परसेंटेज का वीडियो पढ़ा, सब समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन होते हैं, तो क्या दिक्कत है? ये कोरोना का कमाल है, फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां देखिए भाई साहब आया सबका, ठीक है, लीजिए बनाइए ना। देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया? क्यों, कहाँ रह गया? अभी आ रहा होगा। एक बच्चा पूछ रहा है, सर मेलोडी चॉकलेटी क्यों है? वो पहचान देता है मेलोडी चॉकलेटी क्यों है, इतना चॉकलेटी वो हमसे पूछ रहा है। ओह, ये बच्चा बोल रहा था समझ में तो आ रहा है, घर पे मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, घर से बाहर निकाल के पढ़ो, रोड पर, रोड पढ़ के पढ़ो, बहुत मजा आएगा। ओके ओके, रेशियो का कुछ क्लासेस जो है ना, रेशियो का कुछ क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है, अब भारतीय लर्निंग ऐप पर भी होगा, ठीक है ना। ओके, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर वाला सीजीएल भर सकते हैं? नहीं भर सकते, उनका होता है इस बार का क्या, 1 अगस्त से मांग रहा है, सब लोग भरना शुरू किए हैं। 1 अगस्त से मांग रहा है, 1 जनवरी से मांग रहा है, मतलब हाँ, जन्मदिन कहाँ से देख रहा है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से काउंट कर रहा है? आप लोग फॉर्म नहीं भरे अभी तक? ओके, और देख लीजिए, हम भी नहीं देखे हैं। यदि 1 जनवरी से ही मांगा हो, मेरे हिसाब से 1 जनवरी से मांगेगा तो 1 जनवरी तक सारे मतलब ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी भर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप रिजल्ट आपका आएगा जनवरी में, फरवरी में, तो फिर आप नहीं भर सकते। या तो 1 जनवरी का आता है, या तो फिर आगे जब मार्च के बाद आएगा ना, मार्च अप्रैल के बाद, तो उसमें अब अगस्त से दिखेगा, तो 1 अगस्त तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो वहाँ पर तो लोग को हो जाता है, लेकिन जनवरी वाला में फंस जाते हैं लोग, क्योंकि किसी का रिजल्ट एग्जाम उसमें तो कहाँ आता है, एग्जाम ही शुरू होता है फरवरी मार्च में, है ना। तो 1 अगस्त वाले में हो जाएगा, जो अगले बार आएगा ना उसमें हो जाएगा। अपेयर नहीं मांगता, मतलब आपका एग्जाम मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए, सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, पब्लिश्ड हो जाना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए। यूपीएससी में अपेयरिंग भी चलता है। चलिए, सबका आ गया? क्या आंसर है? ऐसे भैया टुकुर टुकुर नहीं देखिए, मैं बताता हूं, पढ़िए। 20 मेल्स एक काम को 60 डेज में करते हैं, जबकि 15 फीमेल्स 15 महिलाएं
उसी काम को इतना दिन लगाती हैं जी, बहुते दिन हो जाएगा। 160 है, 160 दिन में कौन सा काम कर रही है भाई? देखिए 160 है या 60 है? 160 है, कंफर्म ना? कोई बात नहीं, काटते हैं, काटें। 20 गुने 8 है ना, 160। कोई दिक्कत नहीं। 15 चौके और 4 दूनी, कोई दिक्कत नहीं ना? सब कट गया ना? मेल फीमेल का रेशियो क्या है? 2:1। 160 ही है, चलो कट गया है ना। तो मेल फीमेल का रेशियो क्या आ गया? 2:1। समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक किसी भाई बंधु मित्रों को दिक्कत, देवर सज्जनों, किसी को भी नहीं दिक्कत है? अच्छा सुनिए, अब यहां देखिए प्लीज, क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला? 10 पुरुषों ने काम शुरू किया, 10 दिन तक काम किया, 10 दिन बाद कुछ महिलाएं आ जाती हैं, शेष काम 16 दिन में समाप्त हो जाता। देखिए इसमें यह नहीं कहा कि जो 10 पुरुष काम कर रहे हो छोड़े हैं। जो 10 पुरुष हैं वो तो कर ही रहे हैं। 10 पुरुष ने काम शुरू किया और 10 दिन बाद सम नंबर फीमेल्स ज्वाइन द वर्क, मतलब जो पहले से हैं वो तो कर ही रहे हैं, छोड़े नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें छोड़े नहीं है। इसने कहा कि आफ्टर 10 डेज सम नंबर ऑफ फीमेल्स ज्वाइन द वर्क, कुछ महिलाएं आ जाती हैं, ठीक? तो 10 पुरुष प्लस X महिलाएं, X फीमेल्स। ओके, समझ में आ सबको ना? 10 मेल्स तो है ही और X फीमेल आ गए, ठीक है जी। और 16 दिन में काम क्या हो गया? समाप्त। काम का अंजाम कितने दिन दे दिया? 16 दिन में। समझ रहे हैं सब लोग? तो जो X फीमेल है काम को 16 दिन में समाप्त कर दिया। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके। तो हमसे पूछा कि हाउ मेनी फीमेल ज्वाइन द वर्क, कितने महिलाएं काम पर आई थी, काम ज्वाइन की थी। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? हमें सुनाई दे रहा सबको? हाँ, सुनते रहिएगा। यहां देखिए फटाफट सब लोग घर में बैठ के भैया इधर उधर की बातें नहीं सुनिएगा, सिर्फ हमारी बात सुनिएगा पढ़ने समय। देखिए 10 पुरुष 10 दिन काम किए, वो काम कर ही रहे हैं, कुछ महिलाएं आ गए, सम नंबर फीमेल्स, और 16 डेज में काम 10 दिन बाद 16 दिन में काम समाप्त हो गया, ठीक? और सुनिए, जब महिलाओं की संख्या मालूम नहीं रहे तो पुरुषों को दूरी रखिए। जो ये दिया ना पहले वाला पुरुष, जो पहले का पुरुष दिया है उनको अलग रखिए, इनको जोड़ के ऐसे मत रखिएगा, ठीक है ना? क्या रखिए? पुरुषों को अलग। सुनिए कैसे, यहां देखिए, ये जो 10 पुरुष हैं, कितने पुरुष? 10 पुरुष 10 दिन यहां काम किए और 16 दिन यहां काम किए, तो 10 और 16 कितना हो गया? 26। 10 और 16 तो 10 पुरुषों ने 26 दिन काम किया। 26 लिखिएगा, नहीं समझे? कुछ लोग ऐसे किए होंगे, 10 पुरुष 10 दिन किया और 10 पुरुष है ही और कुछ महिला आ गई, यहां 16 दिन किया, ऐसे ही ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। हाँ, गलत थोड़ी है, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, गलत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं जब महिलाओं की संख्या नहीं मालूम हो तो इन पुरुषों के दूरी रखो, अलग ही रखो पुरुषों को, नहीं तो लफड़ा बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, मतलब ये सॉल्व करने में, ठीक है ना? हाँ, जब महिलाओं की संख्या मालूम होता ना, 4 महिला, 5 महिला, 10 महिला, तो फिर आप साथ में रखिए। तो हमेशा जब महिलाओं की संख्या दिया रहे तो इन दोनों इक्वेशन को साथ में रखिए, और जब महिला संख्या नहीं दिया रहे तो इनको पहले जैसा ही रखिए, उनको अलग ही रखिए, ठीक है ना? जिसे हम दिखाएंगे करके, दोनों टाइप का दिखाएंगे, अब डरिएगा नहीं। आइए देखते हैं। तो 10 पुरुष ने, जो यहां भी है और 10 पुरुष यहां भी है, तो 10 पुरुष ने 10 दिन पहले किया, 16 दिन बाद में किया, था 10 16 कितना हो गया? तो 26 दिन लिखेंगे, ठीक है ना? और जो आई हैं महिलाएं, एक्स फीमेल, वो कितना दिन की? अजी बोलते क्यों नहीं? एक्स फीमेल कितना दिन की? 16 दिन। एक्स फीमेल कितना दिन की? और काम, सब काम तमाम कर दी, है ना? किसको उठा के ले आऊं? क्यों महिला के ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ले आओ, आदमी को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं।
समझ, कोई भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम महिला के यहाँ पर लाए हैं तो आप कहेंगे ऐसे कैसे कर दिए हैं। आप पुरुष का भी इक्वेशन इक्वेशन कोई भी ला सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। समझ में आया सबको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? मैंने ये इक्वेशन समझना है, ठीक। 10 पुरुष 10 दिन यहाँ किया, 16 दिन यहाँ किया, 10 और 16 कितना हो गया? 26। 10 पुरुष 26 दिन काम किया, यस और नो? अब जो महिला आई है एक्स फीमेल और 16 डेज, 10 फीमेल 16 डेज, यस और नो? पहले काम किया बाद में काम किया, पहले किया बाद में किया, पूरा काम कर दिया। चले, यहां तक क्लियर है? अब बताइए, जहां जहां पुरुष है वहां क्या लिखेंगे और महिला के बदले में? चलो तो गुना करो, ये हो गया 26 दूनी 52, 500, 520, और यहाँ x इंटू 1, x गुने 16 हो जाएगा, और 15 से गुना कीजिए, 225 से 15, 225 और 15, 240, 224 हो गया ना? हाँ, 240 पर 1 0, 2400। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया सबको? अब वो जाके माइनस कर दीजिए, x गुने 16, 520 माइनस कीजिए भाई साहब, कितना आ जाएगा? 1880, 16, ओहो, महिलाएं पॉइंट में आ गई ना? लफड़ा है, महिलाएं पॉइंट में नहीं आती हैं ना, मतलब ये न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल कहीं कहीं गड़बड़ होगा, ठीक है ना? प्रोसेस समझ में आ गया ना? प्रोसेस, हाँ बोलिए। आए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलिए ना, हमें उससे मतलब नहीं ना है कि मतलब क्या हुआ, प्रोसेस समझना है, ठीक है ना? एग्जाम में देगा तो पूरी पूरी महिला देगा, कोई आधा वाली महिला नहीं देगा कि 0.5 में महिला है आधी महिला है, नहीं, पूरे पूरे आदमी की संख्या, तो क्वांटिटी चाहे छोटा हो या बड़ा हो कंप्लीट रहेगा ना, ठीक। लेकिन आप डरिएगा नहीं, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? 16 कम 16, 2 18, है ना? फिर 16 एक कम 16, 100 पॉइंट, हाँ तो ये पॉइंट में नहीं देगा, ठीक है ना? एक्चुअली क्वेश्चन ये मेरे लिए बनाया गया होगा, ठीक है ना? इसीलिए, क्योंकि जो पहले हम क्लास में क्या करते थे ना, अपने से क्वेश्चन बनाते थे वहीं पर सेम टू सेम उसी समय, तो उसमें सेटिंग नहीं होता नंबरों का, मतलब कुछ भी हो सकता था, प्रोसेस समझाने के लिए दिया जाता था, ठीक है ना? आगे जो देगा उसमें ऐसा नहीं होगा, एग्जैक्ट होगा, ठीक। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? उस पॉइंट पे ध्यान न दें कोई, ठीक है ना? प्रोसेस समझ में आया? ये है आपके लिए, लीजिए, ये पूरे पूरे आएगा। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। ओ माय गॉड, आया। बोलो बोलो, आया। देवी और सजनों, आ रहा सबको ना?
हमें उससे न्यूमेरिकल से मतलब नहीं ना, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, प्रोसेस से मतलब है, ठीक है। तो कभी भी दुखी मत होइएगा, जो दिया है, जो भी दिया रहेगा उड़ा देंगे, है ना भाई साहब। जल्दी बनाइए। बना रहे हैं जी, दोनों हाथ चला रहे हैं, एक में कॉपी एक में मोबाइल। क्या बात है, इतना दिमाग लगाते हैं। एक ही जगह, अच्छा कैलकुलेशन मोबाइल से कर रहे थे, नहीं करते, पाप लिखता है और उसका सजा एग्जाम हॉल में मिलता है। अपने हाथों से करेंगे कैलकुलेशन तो भी मजा आएगा। देवी और सजनों, दिनों के शेष दिन है, दिन चलेगा, दिन चलेगा, आदमी की संख्या है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, दिन पॉइंट में हो सकता है, दिन पॉइंट में हो सकता है, ठीक है ना। आदमी की संख्या पॉइंट में नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इससे डरिएगा नहीं, ये दुखी होने की बात नहीं। आइए हम दिखाते हैं बना के प्लीज। 20 पुरुष एक काम को 60 दिन में करते हैं, ठीक। 15 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करते हैं, है ना। ओके, तो 15 चौके 4 8 32, यही ना। अब काटिए, 5 चौके 4 दूनी, तो मेल फीमेल का रेशियो क्या आ गया, 2:2, 2:2। तो मेल फीमेल का रेशियो 2:5 है, 2:5 हो गया, 2:5, 2:5। यस और नो, समझ में आया। चले आगे। ओके, अब क्वेश्चन क्या था प्लीज बताएंगे मुझे। 12 पुरुषों ने काम शुरू किया, 12 दिनों के बाद, तो 12 पुरुष हैं ही, 12 पुरुष हैं ही, 20 महिलाएं आ गई। कौन आ गई, 20 महिलाएं। कौन आ गए भाई, 20 महिलाएं। तो शेष काम इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में समाप्त होगा। समझ में आया। 12 पुरुषों ने काम शुरू किया, 12 दिन तक काम किया, 12 पुरुष 12 दिन काम किया, ठीक है ना। और 12 दिन बाद क्या होता है, 20 महिलाएं आ गई, तो 20 और जोड़ दिया उसमें, ठीक। कितने दिन में होगा, ठीक। आइए देखते हैं प्लीज। देवी सजनों, आप तैयार हैं। देखिए, 12 पुरुष 12 दिन काम किए, मालूम 12 महिलाएं 20, सॉरी 12 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन करेंगे, यही ना। देखो सुनो, जब महिलाओं की संख्या मालूम हो, महिलाओं की संख्या, तो इनको साथ में ही रखना, क्योंकि दिन नहीं दिया है। और यदि महिलाओं की संख्या नहीं मालूम हो, दिन दिया रहे, तो इनको अपना अलग ही कर देना। ये यहां वाला जो पुरुष हैं उनको अलग कर देना। यही मैं कह रहा था कि जब महिलाओं की संख्या मालूम नहीं हो, कितनी महिलाएं हैं, तो पुरुषों को दूरी रखो। और महिला कितनी मालूम है, इतनी महिलाएं हैं, तो पुरुष महिला को साथ में रखो। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, याद है सबको। तो 12 पुरुष 12 दिन, 12 पुरुष 20 महिला, सब मिला के डी डेज। यस और नो। ओके, अब यहां पर किसको उठा के ले आऊं, है महिला को। चलो भैया, महिला को ही ले आते हैं। आए भाई, क्या आपको तकलीफ है। ठंडा में तकलीफ तो होता ही है, समझ। हाँ चले। जहां जहां, अरे ये सब पुरुष काम ही कम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, और महिलाएं नहीं, गलत का है। अपने बारे में ऐसे कहे बोलते हो। चलो देखो भाई साहब, यहां देखा जाए, यहां देखा जाए,
जहां जहां पुरुष है वहां 2 और जहां जहां महिलाएं दिखेंगी वहां वहां 5 लिख दीजिए। यस और नो। ओके ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? ठीक है, तो गुना करते हैं। 12 12 140, 288, 288, 288 और 12 दूनी 24 और 20 बचे 100 गुने डी, और ये कितना हो गया 2400, 32 बचे 160 और 2400। ठीक है, 288 माइनस करूं, ये जाके माइनस करने 21 12 हो जाएगा ही ना, और डी बराबर 21 12 डिवाइड बाई 124, भाग दीजिए 0.3, लगभग में ही आ रहा है, ये पूरे आ गए। ठीक है, तो इतना दिन में काम समाप्त हुआ। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? दिन का संख्या पॉइंट में हो सकता है, ठीक है ना, दिन का पॉइंट में हो सकता है, आदमी गलत हो पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है और आज बहुत मजा आ रहा है प्रश्नों में, डरिएगा नहीं। ठीक, सबका आ गया ना? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को भी, थोड़ी बहुत भी? सबको आ रहा है? पटना, रोहतक, हिसार आ रहा है, बिहार शरीफ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके, अब जो हो शायद वो सही सही होगा, है ना? उधर सब था, लगता है ये भी है क्या? आपके लिए शुरू होगा जल्दी में ही शायद, देखते हैं। बनाइए प्लीज, बनाइए बनाइए, डरिए नहीं, बनाइए बनाइए, धाएं धाएं बनाइए, एकदम तेजी में बनाइए। आया, बोलो बोलो। देवी और सजनों, धाएं धाएं लाइए। आया, क्यों नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, आया, सबको मजा आया। चलिए, ये सब बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन। चलिए जरा सा एक बार देखा जाए,
बोलिए 16 मेल, 16 पुरुष से काम को 27 डेज में, जबकि 27 फीमेल उसी काम को 32 डेज में। तो ये दोनों कट गया, 16 दूनी 32 कट गया, हाँ या ना। मेल फीमेल का रेशियो कितना हो गया? 2:2। मेल फीमेल का रेशियो 2:2। मेल फीमेल का रेशियो 2:2। यस और नो? यस और नो? ओके। ए भाई साहब बोलिए, 12 पुरुषों ने काम शुरू किया, 12 मेल्स स्टार्ट द वर्क। 12 पुरुषों ने क्या किया? काम शुरू किया। 12 मेल्स स्टार्ट द वर्क, 12 पुरुषों ने काम शुरू किया। 12 दिनों के बाद, कितने दिन बाद? 12 दिन बाद कुछ महिलाएं आ जाती हैं। देखो 12 पुरुष है और कुछ महिलाएं, एक्स नंबर ऑफ फीमेल्स, कुछ महिलाएं आ, कितना नहीं मालूम, कुछ महिलाएं आ जाती हैं। 12 दिन बाद कुछ महिलाएं आ जाती हैं। शेष काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कितनी महिलाएं काम पर आई? ये पूछा ना? ओके। मैंने एक बात सिखाया था, जब महिलाओं की संख्या पता न हो तो इन पुरुषों को अलग ही रखो। महिलाओं की संख्या मालूम ना हो तो पुरुषों को अलग ही रखो, सिखाए थे ना। तो 12 पुरुष जो हैं, 12 दिन यहां किया, 18 दिन यहां किया, 12 दिन यहां किया, 16 दिन यहां किया, 12 दिन यहां किया, 16 कितना हो गया? 28 दिन हो गया। 12 दिन यहां किया, 16 दिन यहां किया, समझ में आ रहा ना? 12 16 कितना हो गया? 12 दिन यहां किया, 16 दिन यहां किया, तो 12 16, 12 16, तो 12 दिन यहां किया, 16 दिन 28 हो गया। ओके। और जो महिला आई 16 दिन की, है ना, 12 पुरुष यहां यहां मिलाकर 28 दिन हो गया ना, और ये x इंटू 16। यस और नो? इसे बराबर करने किसको ले आऊं? महिलाओं को ले आई। कोई दिक्कत? जहां जहां पुरुष महोदय दिखे और जहां महिलाएं दिखी। ओके। ए भाई सुनो, एक छोटी सी बात, एक बात बताऊं, गुना भाग थोड़ा सा जो है ना, आप थोड़ा कम किया करो। और इससे बचने के लिए मैं यहां पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि यह छोटा नंबर था। बड़ा नंबर है तो कैसे गुना करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको जो तकलीफ यहां देगा वो सिर्फ गुना देगा, गुना भाग, है ना। तो इसको हम यहां पर कर देते हैं, इसका सलूशन कि कैसे करते कि हो जाए, लेकिन ये तो कर चुके हैं इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं। देखो यहां पे है ना, 4 3 12 है कि नहीं है? और ये भी 4 3 12 था ना, तो 4 चौका कितना हो गया? 16। और यहां भी 16 दूनी क्या ले सकते हैं? 32। तो कुछ कॉमन ले लेंगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा। 16 16 क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। और कॉमन लेने के बाद क्या होता है? वो काम इजी हो जाता। जैसे मैं यहां पर यूज करूंगा, देखो गुना करना कम कोशिश, जो छोटा हो तो कर लीजिएगा, लेकिन जो नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो तो कॉमन लेने का प्रोसेस यूज करेंगे। देखिए यहां देखिए, यहां पर 24 है, एक स्टेप बढ़ा देता हूं। चलो यहां देखो, 12 दूनी 24 गुने 28 प्लस x गुने 16 और 27 गुने 32, हाँ या ना? ओके। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं हम लोग, यहां पर जल्दी जल्दी हो जाए। 8 3 24, क्या है ये? 8 3 24, 8 चौके 32, नहीं समझे? और यहां से 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब देखिए भाई, सुनिए ध्यान से प्लीज, मेरे बात समझेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान। देखिए हम यहाँ इसको तोड़ दिए 24, इसको तोड़ दिया 28, ठीक है। यहां से 8 और 4 दोनों में से, और यहां से भी 8 और 4 कॉमन ले लें, तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं। नहीं समझ आया बात? ये 32 है ना, 8 गुने 4, यहां भी 8 है, यहां भी 4 है। देखो यह है 4 गुने 16, 4 गुने 16। यहां से 32 कॉमन ले लेंगे आप, 8 गुने 4 कितना होता है? 32। जब 32 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? बोलो ना, 32 कॉमन लिया, 8 गुने 4, तो यहां क्या बचेगा?
यहां 27 बचेगा। क्या बचेगा? यहां 32 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 27। क्या बचेगा? क्या बचेगा? ठीक है भाई, रुको ना एक मिनट। क्या हो गया? ओह सॉरी, यहां पर एक्स है, ये एक्स गुने 16, ठीक है ना। हाँ, तो हम ये कह रहे थे एक्स गुने 16, तो 8 गुने 4 कॉमन लिया, यहाँ 27। और यहाँ देखो, यहीं पर ध्यान देना है, 8 गुने 4 कॉमन लिया था 7 3। नहीं समझ में बात? 8 और 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 7 बचा, तो 7 3 21 आ गया। नहीं इधर आए समझ में? 8 चौके 32, 8 और 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 27 बच गया। ये उधर आके माइनस होगा ना, इधर ही प्लस में है, उधर जाके माइनस होगा कि नहीं होगा? अरे भैया, इसको गुना करके इधर लाके माइनस ही ना करते, क्या करते हैं आप? करते ना, इसे गुना करके इधर लाके माइनस करते कि नहीं करते? तो हमने तोड़ दिया, तो 8 चौके 32 कॉमन आ गया, तो यहाँ 3 गुने 7 21 इधर का माइनस हो जाएगा ना। यहां पर इस सारा का सारा देखो 27 गुने 32 है, और उसमें आके माइनस होता कितना? 24 गुने 28 होता कि नहीं होता? होता ना। तो यहां से जो है मैंने 3 8 24 और 4 7 28, तो 32 यहां से 32 कॉमन ले लिया, तो यहां 27 बच गया और यहां 21 बच गया। ठीक है ना? पक्का? सचमुच? 8 दूनी 2 दूनी, यहां क्या बचा? 6 दूनी, कैलकुलेशन ही खत्म हो जाता है, फिर 12 हो गया। जैसे ही हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं इजी हो जाता है। समझ में आया? पक्का आ गया? सचमुच? मैं फिर से एक बार देखता हूं करके। देखिए, मैं समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, डरिएगा नहीं, इसे हम मिटा दें। देखिए, क्वेश्चन क्या था मेरे भाई बंधु का? 12 पुरुष 28 दिन का था ना, और जो एक महिला थी वो 16 दिन, इतना 16 था ना। और उधर क्या था जो लाए थे? 27 फीमेल इंटू 32 डेज, यही था ना। तो भैया हमने कहा कि इसके बदले में हम 2 लिख दिए, तो क्या हो गया? 24, और ये हो गया 28, हुआ कि नहीं? यहां 1 लिख दिए तो x गुने 16, यहां 1 लिख दिए तो 27 गुने 32, होगा कि नहीं होगा? है ना? अब ये सब के सब इधर के माइनस होगा कि नहीं होगा? तो आप गुना भाग से बचिएगा, क्योंकि आगे बहुत गुना आने वाला है। ठीक, तो हमने कहा कि इसे तोड़ते हैं। देखो, तोड़िए इसको। क्या है? 8 3 और ये 7 चौक, क्या हो रहा है ये? 7 चौक 28, तो 8 4, यहां से 8 चौके होता ना 32। तो देखो ध्यान से प्लीज, 8 4 यहां से कॉमन ले लो, ले लिया 8 4, तो यहां क्या बच गया? 27। और इसको इधर लाइए, यहां से भी 8 और 4 कॉमन लीजिए, ले लिया, तो यहां 7 3 कितना बचा? 21। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, x बराबर ये 2 बच गया, ये 6 बच गया, तो 6 दूनी 12, आंसर 12 हो गया। नहीं समझे? कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये हमेशा कॉमन लेने वाला प्रोसेस का यूज कीजिएगा, ठीक है? तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? चलें आगे। चलो छोड़ो, था कहीं पढ़ाते हैं। तो हम लोग आज इतना ही, छुट्टी है, ऐसे भी घर बैठ के सब पढ़ रहे हैं। फिर क्लासेस जो है हम लोग 4 तारीख से कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, और तब तक की ये छुट्टी, घर में आराम कीजिए। सबको एडवांस में जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपका मंगलमय हो। ओके, बाय बाय। आ गया, लॉकडाउन लग गया, ठीक है, तो जो ऑनलाइन क्लासेस आप करेंगे प्रोवाइड, तो मार्च तक